Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 43 of chapter 10 decimal. तो डेसिमल्स में हमें क्या करना है, अभी तक हमने इसके पहले की एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, 41, 42 है। यहाँ पे हमें डेसिमल का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे एक्सरसाइज 43 आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट है कुछ नंबर्स का, जहाँ पे कुछ नंबर्स में डेसिमल लगा हुआ है, यानी डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बहुत ही आसान है, आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 36.7 मल्टीप्लाइड विथ 8। इसके लिए हम आपकी जो बुक है न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल, इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि बुक में किस तरह से सॉल्व किया गया है। जैसे यहां पे लिखा 2.376 और 134 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी क्या करिए, आप डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए और सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, अभी क्लास 4th 5th 3rd 4th में कर रहे थे आप, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया विदाउट टेकिंग डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या है, 318384। अब क्या देखना है, डेसिमल पॉइंट कितने हैं, डेसिमल यहां पे देखना है कितने डेसिमल प्लेस हैं इसमें। तो हम देखेंगे डेसिमल पॉइंट यहां पे लगा है 2 के बाद और कितने डिजिट के पहले, 1 2 3, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस यहां पर हैं और यहां पे एक भी नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जो रिजल्ट आएगा वहां पे भी हम प्रोडक्ट में भी 3 डेसिमल प्लेसेस का बनाएंगे और 483 यानी 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 318.384। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में करेंगे। पहले डेसिमल पॉइंट हटा के मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतना ही प्रोडक्ट में उसको भी बना देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 36.7 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो पहले क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट हटा के नंबर बनाते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 367 बाई 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आया 2936। अब क्वेश्चन में क्या था, गिवन जो डेसिमल था उसमें कितने प्लेस थे, 1 डेसिमल प्लेस था, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट था। तो प्रोडक्ट जो आएगा उसको भी हम 1 डेसिमल प्लेस का बनाएंगे, यानी कि 36.7 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो जो ये 2936 आया था, तो 1 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो अब ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया। तो 36.7 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू होगा 293.6। तो ये आप लिखना चाहें, अगर स्कूल में लिखाया जाता है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे इसका मल्टीप्लिकेशन ये है, अगली बार आप सीधे पॉइंट लगा के जो एक्चुअल में पूछा गया था वो इस तरह से लिख सकते हैं। आइए दूसरे में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करूंगा, ये नहीं लिखूंगा। आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप डायरेक्ट निकाल लीजिए और अगली बार डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में दिया है 125.47 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये डेसिमल नंबर है, तो अभी डेसिमल पॉइंट भूल जाइए और मल्टीप्लाई करते हैं 12,547 का 9 से। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 12,547 बाई 9। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आता है 1,12,923 विदाउट डेसिमल के अगर हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 डेसिमल प्लेस का नंबर दिया हुआ था। तो यही रिजल्ट हम लिखेंगे, बस क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस का इसको डेसिमल नंबर बनाएंगे, इसको डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाएंगे। तो 2 डिजिट दिया हुआ था, देखिए 1 2 डेसिमल पॉइंट के पहले, बाद में डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट के पहले लगा, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो रिजल्ट को भी हम 2 डेसिमल प्लेस का बनाएंगे। तो 3 और 2 ये 2 डिजिट होगा, इसके पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या आया 1129.23। इस तरह सॉल्व करेंगे। तो लिखने की जरूरत नहीं है जो पहले क्वेश्चन में लिखा था, आप डायरेक्ट भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया 47.35 मल्टीप्लाइड बाई 45। तो ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो पहले डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 4735 का 45 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है, यहां पर रिजल्ट आता है 2,13,000
75। अब डेसिमल प्लेस कितने डेसिमल प्लेस का नंबर था? 2 डेसिमल प्लेस का नंबर था। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले लगा है, तो जो आंसर आया विदाउट डेसिमल सॉल्व करने पे यहां पे भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे, मतलब रिजल्ट में 2 डेसिमल प्लेस का नंबर इसको बनाना है। तो 47.35 इंटू 45 यही नंबर लिख दिया और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो ये दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर हुआ। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 31.82 मल्टीप्लाइड बाई 124। तो डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहां पर 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। तो पहले अभी डेसिमल पॉइंट हटाते हुए सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3182 मल्टीप्लाइड बाई 124। जब मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट कब आया? जब डेसिमल पॉइंट नहीं था। तो चूंकि क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट था, डेसिमल 2 प्लेसेस थे, तो रिजल्ट में भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस का बनाएंगे इसको। तो जो रिजल्ट आया था ये वाला, इसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहां पे जो जिन नंबर का प्रोडक्ट करना है वो भी क्या है? डेसिमल प्लेसेस क्या है? 2 है यहां पर, ठीक है। यहां पे 2 डेसिमल प्लेसेस दिए, इसलिए रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेस का बनाएंगे और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां 3.174 मल्टीप्लाइड बाई 243 दिया है। तो 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है ये, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के पहले लगा है। तो पहले डेसिमल पॉइंट हटा के सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3174 का 243 से। रिजल्ट ये आता है, लेकिन प्रोडक्ट हमें किसका फाइंड करना था? डेसिमल नंबर का, वो भी 3 डेसिमल प्लेस तक था। तो रिजल्ट में भी जो रिजल्ट आया है 3 डेसिमल प्लेस के पहले, इसको 3 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी कि इसको 3 डेसिमल प्लेस का बना लेंगे। तो 282 ये 1 2 3 ये 3 होगा, इसके पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ये हमारा आंसर है 3.174 मल्टीप्लाइड 243 का 771.282। डेसिमल पॉइंट के बिना इतना आता है, डेसिमल पॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये। तो हमारा क्वेश्चन ये था, इसलिए प्रोडक्ट ये है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में 1.806 को मल्टीप्लाई करना है 325 से। तो पहले डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट ये आता है। देखिए अब इसमें डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस तक था, 1 2 3, तो रिजल्ट में भी 3 डेसिमल पॉइंट का इसको बनाएंगे प्रोडक्ट को। तो 3 प्लेसेस के पहले, 3 डिजिट के पहले हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया। अब जब डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं किसी नंबर में, तो सब डेसिमल प्लेसेस पे अगर लास्ट में 0 है तो उसको आप हटा सकते हैं, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसको आप हटा देंगे और सीधे 0.95 ना लिख के आप 0.95 लिखेंगे तो भी सही है, और ऐसे लिखा जाता है, तरीका है। तो इसका जो रिजल्ट आया 586.95। मोस्ट लास्ट, सबसे लास्ट में डेसिमल प्लेस में 0 लिखने का, कितने भी 0 आप उनको हटा सकते हैं। तो ये रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th में जो नंबर दिया है डेसिमल, वो 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है 1 2 3। तो पहले डेसिमल प्लेस हटा के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, और जो भी प्रोडक्ट आता है, क्योंकि अब प्रोडक्ट तो हमें डेसिमल नंबर का फाइंड करना था, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक यहाँ है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 प्लेसेस के पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि नंबर को हम 3 डेसिमल प्लेस का बना देंगे। तो ये रिजल्ट हुआ 7th का। आइए देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को। 0.941 मल्टीप्लाइड बाय 306। तो डेसिमल पॉइंट जो है 3 डिजिट का नंबर, ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है, और होल पार्ट में यहाँ 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो 941 का मल्टीप्लाई 306 से करेंगे तो ये रिजल्ट आया। अब क्वेश्चन में दिया है 0.941 इंटू 306। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल है ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है 1 2 3। ये नंबर 3 डेसिमल प्लेस का है, तो जो रिजल्ट आ रहा है इसका, यानी प्रोडक्ट, इसको भी 3 डेसिमल प्लेस का बना लेंगे 1 2 3। यहाँ 9 के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, जिससे कि प्रोडक्ट भी 3 डेसिमल प्लेस का बन गया है। तो पहले हमने इसका सिंपली मल्टीप्लाई किया डेसिमल पॉइंट हटाकर। आप 0 लिखते हैं तो 0 किसी भी, अब डेसिमल पॉइंट हटा दिया, देखिए, तो किसी भी होल नंबर में नंबर के आगे 0 रखने का लेफ्ट साइड में उसका कोई मतलब नहीं होता। 0941 कहें या 941 कहें, यहाँ पर एक ही होगा। डेसिमल पॉइंट है तो उसका मतलब है, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है तो किसी भी नंबर डिजिट के आगे 0 रखने का, सबसे लेफ्ट में 0 रखने का कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होता है।
तो ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 डेसिमल प्लेस का बना लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ये देखते हैं 9th 23.06 मल्टीप्लाइड बाई 87। तो पहले डेसिमल पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2306 का 87 का, तो ये रिजल्ट आता है। अब क्वेश्चन में क्या था, 2 डेसिमल प्लेस का नंबर था, तो प्रोडक्ट में भी इसको 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाते हैं और राइट से 2 डिजिट 1, 1 एंड 2 इसके पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमें रिक्वायर्ड हमारा आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 0.069 मल्टीप्लाइड बाई 549। तो पहले डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, तो ये बनेगा 0069। तो किसी भी नंबर के आगे 00 लिखने का लेफ्ट में कोई मतलब नहीं होता, तो 69 का मल्टीप्लाई पहले 549 से करेंगे, तो ये रिजल्ट आया। अब जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ था 0.069 into 549, इसका प्रोडक्ट भी यही आने वाला, ये रख देते हैं। अब डेसिमल प्लेसेस कितना है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है 1, 2, 3। तो यहाँ रिजल्ट में भी जो प्रोडक्ट आया है 1, 2, 3 इसके पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो डेसिमल पॉइंट अगर नहीं लगाते हैं तो रिजल्ट ये आता है, लेकिन क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के साथ दिया था, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस किया है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। आइए देखते हैं 11th 91.85 मल्टीप्लाइड बाई 182। तो पहले डेसिमल पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आया। अब डेसिमल पॉइंट क्या है, डेसिमल प्लेस दो डिजिट का है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है ये। तो रिजल्ट में भी हमने जो प्रोडक्ट आया था 2 डेसिमल प्लेस 0 और 7 2 डेसिमल प्लेस के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया है। अब 2 डेसिमल पॉइंट का नंबर इसको बना लिया हमने। अब क्या है कि लास्ट में आप 0 लिखें या ना लिखें, डेसिमल प्लेसेस में सबसे राइट साइड में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, आप उसको हटा सकते हैं। तो हमने 0 को हटा दिया और 0.7 लिख दिया, 16,716.7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 103.75 मल्टीप्लाइड बाई 274। तो पहले डेसिमल पॉइंट हटाकर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आता है। लेकिन हमें तो डेसिमल के साथ प्रोडक्ट करना था, डेसिमल नंबर दिया था, तो ये तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये नंबर तो 2 डेसिमल प्लेसेस का था, इसलिए जो प्रोडक्ट है उसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस का बनाएंगे, यानी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये बना। अब अगर डेसिमल प्लेसेस में अगर लास्ट में राइट हैंड में सबसे राइट हैंड पे मोस्ट जो ये अगर 0 है तो आप इसको हटा के लिख सकते हैं, तो 0 हटा देंगे यहां पर और लिखेंगे 28,427.5। फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहे तो लिखें, नहीं भी लिखना चाहेंगे तो भी सही है। और सही रूल ये है कि आप ना लिखें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, यहां मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मल्टीप्लाई ऐसा करते हैं कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबरों से करते हैं, तो करना क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल में नंबर दिया होता है उसका डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। देखिए यहां पे क्या है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, यहां पे 1 0 दिया है, तो आपको डेसिमल पॉइंट को राइट प्लेस पे एक जगह शिफ्ट कर देना है, एक प्लेस तक। 0.5 पे डेसिमल पॉइंट को राइट में आप एक डिजिट पे शिफ्ट कर दीजिए, मतलब 5 के और आगे कर दीजिए। ये इसका आंसर है। जैसे यहां पे डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के पहले लगा था, तो राइट में और शिफ्ट कर दिया, यानी कि 2 डिजिट के पहले कर दीजिए। ये 6 से पहले लगा था, तो 5 के पहले यहां लग जाएगा। फिर यहां 10 से मल्टीप्लाइड है, तो यहां पे देखिए 89, 5 पहले डिजिट उसको एज इट इज रख लीजिए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हैं, यहाँ पे 1 0 है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो 5 के इधर लगा था, वो और आगे खिसक गया, यानी यहां चला गया। अब इधर तो कोई डिजिट है नहीं, तो इसको आप 895 ही लिखेंगे। ये लिखना चाहे ठीक है, ये सही है, इतना ही सही है। अब यहां देखिए 0.07, तो डेसिमल पॉइंट कहां पर है, 2 डिजिट के पहले, तो उसको 1 डिजिट के पहले लगा दीजिए, यानी कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इस 0 के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7। अभी यहां पे 2 डेसिमल प्लेस दिख रहा था, अब ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर। यहां फिर 10 से मल्टीप्लाई है, तो यानी 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल प्लेस था डेसिमल पॉइंट, तो शिफ्ट हो जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट
साइड एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है, यानी ये इस जीरो के पहले आ जाएगा यहां पर, यानी ये बन जाएगा 0.08। अभी 3 डिजिट के पहले था, अब यहां पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट प्लेस हो जाएगा। यहां पे फिर देखिए 103, अब फिर यहां पे देखिए 2 डेसिमल प्लेस पे है, तो ये पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस, तो 2 की और इधर आ जाएगा 2.4 हो जाएगा, 1032.4। 19 में 49752, अब 100 है यानी 2 जो डेसिमल पॉइंट है राइट साइड में 2 प्लेसेस तक शिफ्ट होगा, तो 7 और 5 ये 1 प्लेस 2 प्लेस यहां शिफ्ट होकर 2 के पहले आ जाएगा। फिर यहां देख रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7212 डेसिमल प्लेस 2 डिजिट के पहले है, तो देखिए शिफ्ट कहां हो जाएगा राइट साइड में 2 प्लेस पे, तो 1 2 यानी 7212 की यहां पर डेसिमल पॉइंट लगेगा, और यहां इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है, इसलिए डेसिमल पॉइंट प्लेस करने का कोई मतलब नहीं। अब 8.5, तो डेसिमल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा 2 डिजिट के राइट साइड में 2 प्लेस तक जाएगा, तो 8, ये 5 को क्रॉस किया और फिर आगे कुछ नहीं है तो 0। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, या आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 85 इंटू 100 किया, अभी डेसिमल पॉइंट भूल जाइए, तो इतना आया। अब डेसिमल पॉइंट कितने के पहले लगा, एक प्लेस के पहले लगा है, तो आपने यहां पे लगा दिया, यानी 850.0 या फिर 85। एक तरीका ये भी है, अदरवाइज डेसिमल पॉइंट को आपको 2 प्लेस तक खिसकाना, तो 5 के पहले लेके आए एक प्लेस हुआ, और कुछ नहीं तो आप 0 लगा देते हैं, तो 2 प्लेसेस तक ये राइट में शिफ्ट हो गया। जैसे यहां की बात करें, ये पॉइंट 0 के पहले आ गया और 1 के पहले, यहां 100 से मल्टीप्लाई है, यानी इसको राइट में 2 प्लेसेस तक शिफ्ट होना है, तो ये 1 2 यहां पे सीधे 1 आएगा। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेना, देख लीजिए आप, या तो आप डेसिमल पॉइंट भूल जाइए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जितने प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट है उतना वहां पे पॉइंट प्लेस कर दीजिए, या फिर ऐसा सॉल्व समझिए कि 100 का मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 2 प्लेस खिंचेगा, 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 3 प्लेस तक शिफ्ट होगा। तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जैसा कि 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है तो प्रोडक्ट में 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 27 तक ये हुआ, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके, और इसी के साथ एक्सरसाइज 43 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 44 सॉल्व करेंगे।